नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शिवहरे आपके अपनी YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन का ये दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में डाल चुका हूं जिसमें अपन ने नाउन के पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन की थी, उसके टाइप्स और काइंड के ऊपर डिस्कशन की थी। बेसिकली नाउन 5 टाइप के थे और दूसरा क्लासिफिकेशन जो अपन ने देखा था जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पे था। आइए अब इससे आगे चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर। नाउन के अंतर्गत आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर। नंबर को हिंदी में कहा जाता है वचन। आप सब जानते होंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर वह जो एक का बोध कराए और प्लूरल वह बहुत का बोध कराए, कई सारों का बोध कराए। तो आप सब जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर टू प्लूरल चेंजिंग, कि कैसे चेंज करें सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे बदलें। तो चलिए आज इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग singular countable noun to plural countable noun। अब देखिए, जो फर्स्ट सबसे सिंपल और ऑर्डिनरी यूज होता है वो एस जोड़ के होता है। अपन सब वर्ड के लास्ट में एस जोड़ लें, सपोज लाइक पेन। अगला नियम पढ़ते हैं। ये दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ये शब्द आए एक्स, जेड, ओ, डबल एस, एस एच, एस, सी एच इत्यादि, मैंगो, तो मैंगो का मैंगोस कर देते हैं। इसी टाइप से कोई भी वर्ड आ जाए, चाहे एस एस आ जाए लास्ट में, चाहे एस एच आ जाए, चाहे एस आ जाए, चाहे सी एच आ जाए, चाहे जेड हो, अपना सबके लास्ट में अपन को ई एस जोड़ना है। इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि देखिए जो सी एच है, जब जो सी एच अभी यहां पे चा का साउंड दे, जैसे कि चर्च है, चर्च, तो अपन उसमें सिंपली एस जोड़ देंगे, चर्चेस कर देंगे। बट अगर ये जो सी एच है ये का साउंड क्रिएट करे, का एक्सेप्शनल है। वो क्या है कि जो सी एच है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, का जैसा, का। सपोज लाइक मोनार्क, तो इसका ईएस नहीं ऐड करते अपन लास्ट में, इसमें अपन करते हैं एस, सिंपली एस यूज करते हैं, इसमें एस जोड़ते हैं तब प्लस एस, लाइक मोनार्क। एंड दूसरा देखें स्टोमक, तो स्टोमक्स हो जाता है इसका। अगला जो रूल अपन देखें वो क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए, वाई दो तरह से आ सकता है। आप सब लोग वोवल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में तो जानते ही होंगे। इंग्लिश ग्रामर में 5 वोवल, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल दिए हुए हैं और बाकी सब जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली क्या कि जब वाई से पहले, जस्ट पहले क्या हो, वाई से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और दूसरी कंडीशन है कि वाई से पहले कोई वोवल हो।
तो देखिए, जब y से तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो y को अपन रिमूव कर y को हटा देते हैं और उसकी जगह पे अपन जोड़ते हैं I E S। और अगर y से जस्ट पहले वोवल हो तो फिर डायरेक्ट s जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, सिंपली एडिंग s। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लाइक कॉन्सोनेंट आ जाए, पहले अपन इस रूल की बात कर लें, पहली वाले की y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि देखिए आप ड्यूटी, ड्यूटी है, y से जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो अपन ये y है इसको रिमूव कर इसकी जगह पे IES जोड़ेंगे, इसका हो जाएगा ड्यूटीज। अगला देखिए, जैसे कि सपोज सिटी है, y से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, अपन y को हटा के क्या लिखेंगे IES, तो क्या हो जाएगा सिटीज। अब अपन है, अब आइए अगले रूल्स के ऊपर डिस्कशन कर। चौथा रूल है, जब किसी वर्ड के एंड में f या फिर FE आए तो अपन क्या करते हैं, तब अपन ये f या FE को हटाकर क्या ऐड करते हैं VES लास्ट में जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए आप, लाइफ है अपना LIFE, वाइफ है, लीव है लीव, तो अपन इन केसेस में क्या करते हैं, इनके पीछे क्या है, एक सिंगल f या FE होता है, इसको हटा के VES जोड़ते हैं, जैसे कि लाइव्स, वाइफ्स, लीव्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए अब इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर बात करते हैं। एक्सेप्शनल केस, इसके एक्सेप्शनल केस क्या है? वैसे तो यही रूल फॉलो होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता, अपन VES ना ऐड करके सिंपली S by S एडिंग करके बनाते हैं। जैसे कि सेफ का सेफ्स होता है, रूप है इसका रूप्स होता है। आप कोई भी कंपटीशन की बुक उठा लीजिए इंग्लिश की, और उसमें सब में दिए होंगे ये एक्सेप्शनल केस, आप उसमें एक बार नजर मार लीजिए, आपको ये सब अंडरस्टूड हो जाएंगे। और बिल्कुल दिखने बहुत इजी टॉपिक है नंबर। आइए अब अगले रूल के ऊपर डिस्कशन करें। बिल्कुल इररिलेवेंट तरीके से बनते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, जिसके जो अंदर के जो वोवल है, वर्ड्स के अंदर के जो वोवल है उनमें चेंजेस होता है और वो एक प्लूरल के रूप में वर्क करती। जैसे कि नाउन मैन है, इसका मेंस नाउन के अंदर का ई में चेंज हो जाता है मेन। इसी टाइप से वुमन में, वुमन देखिए, जैसे कि फूट है, फूट के जो डबल ओ है वो डबल ई में चेंज हो जाते हैं, फीट। और जो टूथ होता है, टूथ, टूथ यानी एक दांत होता है, इसके जो डबल ओ है वो डबल ई में चेंज हो जाएंगे, टीथ। इस टूथ का मतलब है एक दांत और इसका मतलब है सारे के सारे दांत। इस टाइप से देखिए आप, जैसे कि माउस है उसका माइस हो जाता है, लाउस है, लाउस है उसका लाइस हो जाता है।
जो गूस है उसका गीज हो जाता है। अब अपन कुछ स्पेशल रूल के बारे में चर्चा करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले कि कुछ कंपाउंड नाउन जैसे कि जो कंपाउंड नाउन हैं उनके जो प्लूरल कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने इस टाइप्स के वर्ड देखे होंगे, सिस्टर, इन लॉ, फादर, इन लॉ। देखिए अब इनके प्लूरल किस तरह बनाए जाते हैं। इन शब्दों में जो मेन वर्ड होता है, देखिए जैसे ये सिस्टर्स इन लॉ है, इसमें अगर सिस्टर को हटा दिया जाए और ब्रदर कर दिया जाए तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन इनके जगह पे अगर कोई भी चेंज करके देखे, जैसे कि इनकी जगह पे एट, अपॉन वगैरह इस्तेमाल करें, तो ये इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसी इंग्लिश डिक्शनरी में दिया हुआ है और ना ऐसा कोई वर्ड होता, ना आज तक हमने पढ़ा है। तो जो मेन वर्ड होता है उस पहचानने का सिंपल तरीका है कि उसे हटाने से मीनिंग पूरा चेंज हो सकता है। इस प्लूरल कैसे बनाएंगे? सिस्टर्स इन लॉ, इन लॉ जो मेन वर्ड है उसका प्लूरल कर देंगे, जिसमें हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। अब देखिए बॉयफ्रेंड, इसका हो जाएगा बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स। इसका चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी देखिए। मैन और वुमन से मिलकर बने हो वर्ड, जिनमें मैन या फिर वुमन शब्द का यूज हुआ हो, उनमें दोनों वर्ड्स को प्लूरल किया जाता है। जैसे कि मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर का हो जाएगा मैन ड्राइवर्स। वुमन टीचर, वुमेन टीचर्स। बट जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। समथिंग मैन ईटर, ईटर, इसका मैन ईटर्स होता है, एक शब्द बनाया जाता है। इसका पूरा मतलब होता है मैन ईटर यानी इंसान को खाने वाला। मैन ईटर्स, वुमन ईटर, इसका वुमन हेटर्स हो जाता है। यहाँ पे वुमन हेटर का मतलब होता है औरतों से या घृणा करने वाला, उससे नफरत करने वाले को वुमन हीटर कहते हैं, उसका वुमन हीटर्स हो जाता है। एक टाइप से इम्पोर्टेंट मान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही अननोन, जिसको कम ही लोग जानते हैं, उस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए कुछ जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, या फिर एक टाइप से कह लीजिए सिंगल लेटर आ जाए, लेटर, कोई भी लेटर अकेला आ जाए तो उसका प्लूरल किस टाइप से बनाया जाता है? तो उसमें प्लूरल एस या फिर ई एस जोड़ के नहीं बनाया जाता, उसमें एपिस्ट्रॉफ वाला एस जोड़ा जाता है, एपिस्ट्रॉफ एस। देखिए जैसे कि टी दिया हो और अपन से कोई कहे टी का प्लूरल बनाओ, तो क्या करेंगे? टी तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे और एपिस्ट्रॉफ लगा के एस लिख देंगे। जैसे बोला जाए अपन से के का प्लूरल, तो अपन कहेंगे के
एपोस्ट्रॉफ एस। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स की बात की जाए, बीए लिखा हुआ है, इसका बनाना है तो बीएस हो जाएगा, बीएस। यहाँ पे लिखा है एस एस डी एम, तो इसका एस डी एम्स हो जाएगा। यदि दिया हुआ है इफ का इफ्स हो जाएगा, और जो बट है बट का बट्स हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा नाउन टॉपिक है उसका जिस पार्ट नंबर सिस्टम इसी के साथ समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ऐड करें।